बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री के लिए आज जो मैं टॉपिक है वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि मैं एमसीक्यूज़ करवा रही हूँ सेकेंड ईयर के पास्ट पेपर 2018 के। तो मैं सब लोगों से सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है वो पास्ट पेपर अपने सामने लेकर बैठिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से लोगों के जो है एमसीक्यूज़ आगे पीछे होते हैं तो वो मैच कर सकें। वैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन वाइज करती भी जाऊँगी। और मैंने जैसे अपनी पहली भी वीडियो में बताया था कि जो सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री होती है वो थोड़ी याद करने वाली मेमोरी बेस होती है, और उसमें जो है आपको ज़्यादातर चीज़ें याद ही करनी पड़ती हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कॉन्सेप्ट्स लग जाते हैं, ट्रिक्स भी लग सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन कौन से एमसीक्यूज़ में ट्रिक लग रही हैं और कौन सा आपको सिर्फ याद करने हैं। तो शुरू करते हैं अपने फ़र्स्ट एमसीक्यू से। तो मेरे पास जो फर्स्ट एमसीक्यू था वो ये है हमारे पास कि ऑल नोबल गैसेस फुलफिल द ऑक्टेट रूल एक्सेप्ट, और हमारे पास 4 ऑप्शन है। इसके अंदर है KR, क्रिप्टॉन, नियॉन, हीलियम एंड और आर्गॉन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हीलियम। ऑक्टेट रूल का बेसिकली मकसद ये होता है जो नोबल गैसेस होती हैं वो स्टेबल होती हैं। ठीक है, अब ऑक्टेट रूल का मकसद ये होता है कि जब हमारे पास जो कोई भी एटम हमारे पास जो अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लेता है तो वो हमारे पास जो है स्टेबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन हीलियम के पास क्योंकि सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, 4 ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं, तो ये जब इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं तो ये अपना ऑक्टेट रूल तो वो नहीं हुआ, क्योंकि ऑक्टेट रूल बेसिकली 8 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये लेकिन इसमें वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है जब भी ये नोबल गैसेस में हमारे पास काउंट की जाती है हीलियम गैस। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास हीलियम है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो स्टेबल हो जाता है, इसमें सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है, इससे ज़्यादा इसमें आ नहीं सकते, तो ये स्टेबल कंपाउंड होता है और नोबल गैसेस में आता है। ठीक है, और ये ऑक्टेट रूल फुलफ़िल नहीं करता, लेकिन फिर भी ये नोबल गैस है। तो आई होप आप लोगों को ये रीज़न समझ आ गया हो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हीलियम है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है द एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 5A एंड थर्ड पीरियड हैज़ एटॉमिक नंबर, और हमारे पास 4 ऑप्शन है 7, 13, 15 और एंड 23। तो इसके अंदर हम जो है देखेंगे, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए सबकी। तो मैं सारे ऑप्शंस की लिखूँगी और फिर उसमें से आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और किस तरह करेक्ट है। तो जैसे कि मैंने सबकी सारे ऑप्शंस की मैं अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी जब मैं अपनी प्रॉपर टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगी, तो मैं आपको उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिखाऊंगी जिन लोगों को नहीं आती है। लेकिन अभी क्योंकि मैं एमसीक्यूज़ करा रही हूँ तो अभी क्या कहते हैं, मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिख दी है, बहुत से लोगों को आती भी होगी। तो मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे पास कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप से कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, और हम किस तरह से एटॉमिक नंबर के ज़रिए बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अगर हम 7th ऑप्शन देखें, इसमें 7 ऑप्शन है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास। ठीक है, और अच्छा, ग्रुप जो होता है वो ग्रुप नंबर यानी कि 5A वो हमारे पास इन दोनों को कंबाइन करके, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी होती है उससे पता चलता है। ठीक है, और जो हमारे पास थर्ड पीरियड होता है वो हमारे पास ये नंबर पीरियड को शो करता है, ये नंबर ग्रुप को शो करते हैं और ये नंबर पीरियड को शो करता है। तो देखिए, हमें चाहिए 5 ग्रुप। अच्छा, अब मैं ये भी आप लोगों को साथ के साथ बता दूं कि जैसे ये हमारे पास एक शेल है, तो एक शेल में हमारे पास ये एक ही ऑर्बिट आया है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे शेल बढ़ते जाते हैं उसमें उसके अंदर ऑर्बिट की तादाद भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ऑर्बिटल्स जो होते हैं हमारे पास, ऑर्बिटल्स, हाँ। तो इसके अंदर देखिए 1s है, तो इसके अंदर एक शेल में हमारे पास 1s की ही सिर्फ जगह थी, लेकिन जैसे दूसरा शेल है उसके अंदर हमारे पास ये 2 ऑर्बिटल्स आ सकते हैं, तीसरे शेल में हमारे पास ये आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो शेल्स बनते चले जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें कि हमें क्या चाहिए, 5th A ग्रुप है हमारे पास, और थर्ड पीरियड से हमें चाहिए, हमें मालूम करना है कि कौन सा एटॉमिक नंबर 5th A ग्रुप में आएगा और थर्ड पीरियड में आएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे
कि सबसे पहले हमें पीरियड देखना है। तो पीरियड मैंने आप लोगों को बताया ये वाले जो नंबर होता है ये पीरियड को शो करता है। तो हमारे पास थर्ड पीरियड है तो हमने थर्ड देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि हमारा जो हमारा फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट होगा कोई भी, तो उसके जो वैलेंस शेल में हमेशा 5 इलेक्ट्रॉन होंगे जब भी वो फिफ्थ ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। तो हमें काउंट करना है कि वैलेंस शेल के अंदर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि ग्रुप की जो काउंटिंग है वो ये वाली चीज़ शो करती है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं या नहीं। अब ये थर्ड ग्रुप से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या ये फिफ्थ ग्रुप फिफ्थ ए में आता है या नहीं आता। तो इसमें देखिए कि हमारे पास ये एक शेल पूरा बन रहा है। क्यों एक शेल है? क्योंकि इसके और इस शेल का जो नंबर चल रहा होता है वो सेम चल रहा होता है। जैसे 1 है तो ये एक ही शेल का था, ये 2 दूसरा शेल स्टार्ट हो गया था, 3 से ये तीसरा शेल स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे पास काउंट कर लेते हैं अगर हम, तो ये थर्ड पीरियड तो है, बट इसके अंदर जो वैलेंस शेल है इसका वो 3 है, यानी कि 2s के और p का 1। तो हमारे पास इसमें कितने हो गए 3। तो ये 3a ग्रुप से, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर ये 2 पीरियड का है, ठीक है। अब हम नीचे वाले पे चलते हैं 15 पे। अगर हम 15 पे देखें तो हमारे पास थर्ड पीरियड भी आ रहा है, और अगर हम काउंट करें कि इसके वैलेंस शेल यानी कि कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं, मतलब कि ये 5 इलेक्ट्रॉन हैं इसके अंदर या नहीं, तो हमारे पास देखें 2s के 3p के। तो ये हमारे पास फुलफ़िल कर रहा है हमारा जो सवाल है उसको। तो ये हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन 15 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी डिमांड को फुलफ़िल कर रही है, यानी कि वो थर्ड पीरियड से भी बिलोंग कर रहा है और हमारे पास फिफ्थ ए ग्रुप से भी बिलोंग कर रहा है। क्योंकि फिफ्थ ए ग्रुप का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि वैलेंस शेल के अंदर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अच्छा, अब अगर हम नीचे वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं, तो नीचे वाले ऑप्शन में देखिए कि ये 3 थर्ड पीरियड से तो बिलोंग कर रहा है, बट इसके जो इसके अंदर जो वो है वो हमारे पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये 7a का ग्रुप 7a का ग्रुप है और थर्ड पीरियड से तो ये बिलोंग कर रहा है। तो इसकी एक चीज़ फुलफिल हो रही है, एक चीज़ नहीं हो रही। तो हमारे पास जो ऑप्शन 15 है सिर्फ वही इसमें करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे। जी, तो नेक्स्ट MCQ मेरे पास जो है वो था द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इन प्रोटियम इज़, और हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं 0, 1, 2 एंड 3। अच्छा, अगर हम प्रोटियम में देखें तो प्रोटियम का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को शो करता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास अगर प्रोटियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 है तो इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो 1 हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 1 होगा, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद जितनी होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है। अच्छा, फिर इसके एटॉमिक मास से हम इसका एटॉमिक मास भी क्योंकि 1 है, अब हम जब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालते हैं किसी भी चीज़ के, तो वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन माइनस एटॉमिक मास के ज़रिए निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसका एटॉमिक मास भी क्योंकि 1 है, और 1 माइनस 1 अगर हम करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। तो इसलिए इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ इसके अंदर नंबर ऑफ़ मतलब इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है या एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास 0 है। तो द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमारे पास प्रोटियम में कितने होते हैं? 0 होते हैं। नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट MCQ था, दिस हैज़ द मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी, और इसमें हमें Na ऑप्शन है के पोटेशियम, बीडियम और सीजियम, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी सबसे पहले इसमें हमें बतानी है कि सबसे मिनिमम किस में है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये ज़रूरत है कि हमें पता होना चाहिए हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। हाइड्रेशन एनर्जी वो होती है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यू बॉन्ड इज़ फॉर्म बिटवीन द आयन एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। किसी भी एक आयन को जब वाटर मॉलिक्यूल घेर लेते हैं, ठीक है, वो हमारे पास कहलाती है हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये कोई भी एक आयन है, ठीक है, कोई भी आयन है जिसको वाटर मॉलिक्यूल ने घेर लिया है, तो ये हमारे पास कहलाती है हाइड्रेशन एनर्जी।
अच्छा, अब होगा ये कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो साइज़ पे इस तरह से डिपेंड करती है कि जितना स्मॉल साइज़ होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, और जितना लार्ज साइज़ होगा उतनी ही कम हाइड्रेशन एनर्जी होगी। इसकी वजह ये है कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाता है हमारे पास, तो वाटर की जो अट्रैक्शन होती है टूवर्ड्स आयन, वो हमारे पास वीकर होती जाती है। कैसे? अब जैसे Na सोडियम है, इसका साइज़ स्मॉल है, ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो इससे ज़्यादा छोटा जो है वो लिथियम होता है हमारे पास, तो उसके अंदर मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी होगी। बट सोडियम में जो है उससे कम होगी, और इसी तरह ग्रेजुअली जो है डाउन द ग्रुप हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा इस वक्त इन ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा Na के पास होगी, उसके बाद पोटेशियम के पास, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम। अब इसकी वजह यह है कि हमारे पास सीजियम का साइज़ जो है, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज़ हमारे पास पीरियोडिक टेबल में बढ़ जाता है, ठीक है, तो साइज़ बढ़ने की वजह से इस पर जो वाटर की अट्रैक्शन होगी वाटर मॉलिक्यूल की, वो वाटर मॉलिक्यूल्स की वो हमारे पास वीक होगी एज़ कम्पेयर टू। ज़ाहिर है एक छोटी चीज़ को हमारी ग्रिप अच्छी होती है, एक छोटी चीज़ को पकड़ने में हमारी ग्रिप अच्छी होती है, ठीक है, बनस्बत एक बड़ी चीज़ के पकड़ने में। अगर हम बड़ी चीज़ को पकड़ते हैं किसी, तो उसमें जो हमारी ग्रिप होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी मजबूती से हम एक छोटी चीज़ को पकड़ सकते हैं। तो इसी तरह इस केस में भी है कि सीजियम का जो साइज़ है वो बड़ा होने की वजह से हमारे पास जो उसके अंदर हाइड्रेशन एनर्जी है वो मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि इसको वाटर मॉलिक्यूल इतनी अच्छी तरीके से ग्रिप नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है यानी कि मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी किस में होगी, वो हमारे पास सीजियम में होगी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट एमसीक्यू पे। जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास था फिफ्थ, बोथ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ सल्फ़र एग्जिस्ट एट दिस ट्रांजिशन टेम्परेचर। अच्छा, ये क्योंकि टोटली याद करने वाला है एमसीक्यू, तो इसके अंदर टेम्परेचर आपको ज़ाहिर है कि याद करना पड़ेगा, और ये इसका टेम्परेचर जो हमारे पास है सल्फ़र का वो 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट इसके बाद जो एमसीक्यू था वो भी हमारे पास जो है वो याद करने वाला ही था कि द मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट एंड एल्युमिनियम पाउडर इज़ कॉल्ड अमूनल। अच्छा, इसके जो और भी बहुत सारे फार्मूले हैं जिनको आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या हम कहते हैं, ठीक है, तो ताकि आपको ये ऐसे एमसीक्यू हैं जिसका आपको क्विक आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये याद करने वाले हैं, इसमें किसी किस्म की कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, फिर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1B आर कॉल्ड क्वाइनेज मेटल्स। क्वाइनेज मेटल्स कहलाते हैं, जैसे कि एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A हमारे पास अल्कली मेटल्स होते हैं, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2A हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, इसी तरह हमारे पास एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1B क्वाइनेज मेटल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सब भी आपको याद करने हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट एमसीक्यू पे। तो मेरे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है साइक्लोअल्केन्स हैव द जनरल फार्मूला। अच्छा, अब सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सिली मिस्टेक्स में हमारे काउंट होती हैं। जैसे कि अब इस एमसीक्यू में अगर हम देखें तो हमारे पास जनरल फार्मूला हम अल्केन देख के और डायरेक्ट हम वन ऑप्शन पे टिक कर देंगे, लेकिन ये इसके साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है साइक्लो। तो साइक्लो में जितने भी जो साइक्लो को आप चाहें तो आप एक दफ़ा ड्रॉ कर लिया करें किसी भी साइक्लिक कंपाउंड को। तो ये हमने जैसे एक साइक्लोहेक्सेन हमने ये ड्रॉ कर लिया है। तो इसके अंदर देखिए, अगर हम देखें तो ये 6 कार्बन है, ठीक है, और 6 कार्बन के साथ जो है वो 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें कार्बन की तादाद के डबल जो हैं वो हाइड्रोजन की तादाद है, ठीक है, यानी कि साइक्लो अल्केन्स जो हैं हमारे पास, इनका फार्मूला क्या होगा, कार्बन की तादाद का डबल हाइड्रोजन की तादाद, यानी कि CnH2n इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये वाला करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कार्बन की तादाद जितनी है उसमें +2 भी हमारे पास ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास इसमें डबल नहीं आ रहा रेशो। इसके अंदर हमारे पास डबल का रेशो है, यानी कि CnH2n। तो हमारे पास ये जो है CnH2n साइक्लो अल्केन्स के लिए करेक्ट ऑप्शन है। जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि द फंक्शनल ग्रुप इन RSH। तो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप हमें बताना है कि कौन सा है। अच्छा, अगर हम देखें इसके अंदर तो ये R हमारे पास कार्बन की चेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास सल्फ़र का एक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। अच्छा, अगर सल्फ़र कभी भी फंक्शनल ग्रुप के तौर पे कहीं पे भी इस्तेमाल होता है तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है थायो, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ये बात। जहाँ पे भी कभी सल्फ़र एज अ फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, वहाँ पे हमारे पास वर्ड इसके लिए आता है थायो का। अच्छा, अब इसके बाद इसके बराबर में H लग रहा है, ठीक है। H का मतलब ये होगा कि जब भी एडिशन ऑफ H होगा, यानी कि वो अल्कोहल है, ठीक है।
तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो थायो अल्कोहल है। वैसे तो थायो के ही वर्ड से, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ याद है कि जब सल्फ़र का फंक्शनल ग्रुप आ जाता है किसी भी चीज़ के साथ तो उसके लिए थायो वर्ड इस्तेमाल होता है। तो ये हम फ़ौरन ऑप्शन देख के हम थायो पे क्लिक करेंगे, लेकिन थायो अल्कोहल जो है, अल्कोहल का अगर फार्मूला अगर आप लोगों को ऐसे भी पता हो तो इसमें भी हमारे पास CnH2n+1 हाइड्रोजन के साथ आता है। ठीक है, तो हमारे पास एक हाइड्रोजन का अटैच होना है इसके साथ, ये हमारे पास थायो अल्कोहल का करेक्ट ऑप्शन शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ देखते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास जो नेक्स्ट MCQ है 11 भी इसके अंदर जो था वो सारा याद करने वाला था, तो मैंने जो है वो स्किप कर दिया है। अच्छा, तो इसके अंदर जो 12th है वो हमारे पास थोड़ा सा इसमें अगर हम लॉजिक या कॉन्सेप्ट लगाएं तो चल जाएगा। ठीक है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन इज़, और हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं कुछ। ठीक है, और हमें बताना है कि सबसे स्टेबल कौन सा कार्बोनियम आयन होता है। अच्छा जी, कार्बोनियम आयन मोस्ट स्टेबल कोई भी वो चीज़ होती है जो फर्दर रिएक्ट ना करवाना चाहती हो, या अगर उसको रिएक्ट करवाना भी है, उसके साथ रिएक्शन करना है तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आए। ठीक है, तो हम अगर देखते हैं तो हमारे पास जो है हम जो है फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कार्बन को हम एक किंग सपोज़ करते हैं। ठीक है, अब एक किंग के पास जो है वो उसके बॉडीगार्ड्स हैं। ठीक है, उसके बॉडीगार्ड्स हैं, और एक किंग जो है उसके दो किंग्स ले लेते हैं हम। ठीक है, और एक किंग के पास जो है वो 3 बॉडीगार्ड हैं, एक किंग के पास भी 3 बॉडीगार्ड हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें एक किंग जो है हमारा, उसके जो बॉडीगार्ड्स हैं उनके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, यानी कि कोई भी असलहा वगैरह नहीं है जिससे वो किंग की हिफाजत कर सके, वो सिर्फ किंग के साथ जो है वो चल रहे हैं। अब एक किंग है जिसके जो बॉडीगार्ड है उनके पास तमाम प्रॉपर जो है वो सामान है, तमाम वेपन्स हैं, और जो है वो किंग की हिफाजत करते हुए और उनके साथ उसके साथ जा रहे हैं। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। विदाउट बॉडीगार्ड, वो विदाउट वेपन्स, बॉडीगार्ड्स विदाउट वेपन्स एंड बॉडीगार्ड्स विद वेपन्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि जो कौन सा ज़्यादा ताकतवर होगा बॉडीगार्ड, वो कौन सा किंग ज़्यादा सेफ़ होगा, जो जिसके पास जो है वेपन्स, जो कौन सा ज़्यादा सेफ़ नहीं होगा, जिसके जो विदाउट वेपन्स इनके बॉडीगार्ड हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो जिस कार्बन के पास जो है वो तगड़े ग्रुप लगे हुए होते हैं, यानी कि एक कार्बन है जिसके पास 3 R ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, वो कार्बन सबसे ज़्यादा सेफ़ है, यानी कि वो कार्बन जो है हमारे पास किंग के जो बॉडीगार्ड्स हैं उनके पास वेपन्स जो है वो इसीलिए जो है वो इतनी आसानी से वो रिएक्ट नहीं कराएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 3 डिग्री यानी कि 3rd डिग्री जो हमारे पास कार्बोनियम आयन है वो हमारे पास, यानी कि टर्शरी कार्बोनियम आयन, वो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसके पास जो है अच्छे बड़े ग्रुप लगे हुए होते हैं, तो जिसकी वजह से वो इतनी आसानी से ब्रेक या इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करवाते आगे जाके। जबकि इसकी बनिस्बत जो है वो सेकंड में भी हमारे पास 2 R ग्रुप लगे हुए होते हैं, इसमें हमारे पास एक ही R ग्रुप है, और इसके अंदर तो हमारे पास एक भी नहीं है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ एक छोटा सा ग्रुप है जो आसानी से जो है वो रिमूव हो सकता है। तो हमारे पास जो सबसे स्टेबल फॉर्म होगी वो हमारे पास टर्शरी की होगी, फिर हमारे पास सेकेंडरी की आएगी, एंड देन फिर प्राइमरी की आएगी। तो ये मैंने इसमें इसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर भी लिख दिया है स्टेबिलिटी का, कि मोस्ट स्टेबल टू लीस्ट स्टेबल हमारे पास इस तरह से होता है। मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन हमारे पास 3 का है, यानी कि टर्शरी R3 कार्बन। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे ये जो MCQs थे, इसके अलावा जितने भी MCQs पेपर में मैं देख रही हूँ, यानी कि रेक्टिफाइड स्प्रिट कंटेन्स 90 to 95% अल्कोहल, ये भी हमारे पास याद करने वाला है। ठीक है, और इट इज़ यूज एज प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, फॉर्मलिन, ये भी हमारे पास याद करने वाला है। ग्लाइकोजन इज़ पॉलीसैकेराइड, ये भी हमारे पास याद करने का MCQ है। और सिट्रस फ्रूट आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन C, ये तो सबको ही पता होना चाहिए, बच्चे को पता होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये MCQs जिसमें लॉजिक लग रही थी मैंने वो सिर्फ आप लोगों को इस वीडियो में बताए हैं। और इसके अलावा मेरे पास जो अब नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारे पास होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी किसी की, तो मैं इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पास पेपर 2018 के जो हैं इन्हीं पे इसकी वीडियो में बनाऊंगी क्वेश्चंस की।
और ठीक है, आज की मेरी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख़्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए।